Hello students, welcome to the part 2 of the lesson the human robot. लास्ट वीडियो में हमने जहाँ स्टोरी को रोका था उसका एंड हमने जो पढ़ा था वो ये था कि शॉपकीपर्स को पता चल जाता है कि रोबोट्स उनके भी शॉप में आया था और उसने चोरियां की थी और ये न्यूज़ सारी स्प्रेड हो जाती है। हर कोई शॉपकीपर आके बताने लगता है हाँ मेरे शॉप में भी हुआ था, मेरे शॉप में भी हुआ था, और ये न्यूज़ पुलिस तक पहुंच जाती है। इससे आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे। वन डे प्रेम चोपड़ा गाइडेड राम सिंह 070 टू जवेरी ब्रदर्स फॉर लिफ्टिंग प्रेशियस जेम्स। एक दिन प्रेम चोपड़ा ने राम सिंह को जवेरी ब्रदर्स मतलब शॉप की ये ज्वेलरी की शॉप की नाम थी ये जवेरी ब्रदर्स, वहाँ जाकर उसको कीमती जवाहरात, जेम्स का मतलब होता है जवाहरात, उठाने के लिए उसको कहा, ऑर्डर दिया। द पुलिस वॉज वेटिंग इन रेडीनेस एंड द कंप्यूटराइज्ड कैमराज कैपेबल ऑफ स्प्लिट सेकेंड रिकॉर्डिंग। पुलिस वहाँ पे पहले से ही इंतज़ार कर रही थी और तैयार खड़ी थी, और कंप्यूटराइज्ड कैमरास भी कैपेबल थे कि वो एक एक सेकंड की रिकॉर्डिंग को ले सकें। क्यों? क्योंकि उनको रंगे हाथों अभी इस रोबोट को पकड़ना था। क्लिक्ड हिम इन द एक्ट, और उसको वो जेम्स जवेरी ब्रदर्स के यहाँ से जेम्स उठाते हुए और ये काम करते हुए, उठाने का काम करते हुए उसको रिकॉर्ड कर लिया। राम सिंह रोबोट वॉज कॉट। राम सिंह रोबोट जो था वो पकड़ा गया। बट प्रेम चोपड़ा फ्लैड एज सून एज ही सॉ। लेकिन प्रेम चोपड़ा ने जैसे ही देखा कि पुलिस ने राम सिंह को पकड़ लिया है, वो वहाँ से तुरंत भाग गया। थ्रू द बाइनोक्यूलर्स, उसने ये कैसे देखा कि रोबोट को पकड़ लिया है? उसके पास बाइनोक्यूलर्स थे। बाइनोक्यूलर्स का मतलब होता है कि जो छोटी चीज़ को बड़ा भी दिखा सके और जो दूर की चीज़ को पास दिखा सके। तो उसने, प्रेम चोपड़ा ने बाइनोक्यूलर्स के थ्रू ये देख लिया कि राम सिंह को पकड़ लिया है, तो अब इंक्वायरी हो जो भी हो, उस डर से वो वहाँ से भाग गया। 2 persons नोटिसिंग डाउन राम सिंह लाइसेंस नंबर प्रिंटिंग ऑन हिज मेटेलिक नेक। 2 व्यक्ति ऐसे थे जो राम सिंह की गर्दन पर, राम सिंह का जो स्ट्रक्चर था वो एक इंसान की तरह ही था। ऊपर फेस होता है, बाकी बॉडी जैसे आप देख रहे हो ऐसा ही। तो उसकी गर्दन पर उसके लाइसेंस नंबर लिखा हुआ था, उसको नोट कर रहे थे। प्रेम चोपड़ा वॉज अरेस्टेड फ्रॉम हिज होम। प्रेम चोपड़ा को उसके घर से अरेस्ट कर लिया गया एज द ऑनर ऑफ राम सिंह 070 द थीफ। उसको घर जाकर पकड़ लिया गया, पुलिस ने पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि उसने खुद ने तो कुछ किया नहीं था, लेकिन वो राम सिंह का क्या था? मालिक। राम सिंह जो चोरी कर रहा था रोबोट, उसका वो मालिक था, इसीलिए उसको घर जाकर पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। आप देख रहे हो पिक्चर में, आपको राम सिंह सलाखों के पीछे दिखाई दे रहा है। सून आफ्टर हिज अरेस्ट प्रेम चोपड़ा वॉज रिलीज्ड ऑन बेल अंटिल द कोर्ट हियरिंग। अरेस्ट होने के बाद, गिरफ्तार होने के बाद प्रेम चोपड़ा को रिलीज भी कर दिया गया जमानत पर, अगली सुनवाई होने तक। नन ऑफ द स्टोलन आर्टिकल्स वर रिकवर्ड फ्रॉम हिज हाउस। और जो शॉपकीपर्स की चीज़ें जो गुम हुई थी उनमें से कोई एक चीज़ भी उसके घर से बरामद नहीं हुई। तो जब तक सारे सबूत नहीं मिल जाते चोरी के, तब तक आप उसको सज़ा नहीं दे सकते, उनको वेट करना ही था। उसके घर से कोई भी चीज़ बरामद नहीं हुई। ही हैड ऑलरेडी cleverly disposed them off through his gang. In the court he denied all the charges. उसने जो भी चीज़ें चुराई थी, मतलब राम सिंह से चुरवाई थी, वो सारी चीज़ें उसने गैंग के थ्रू कहीं डिस्पोज करवा दी मना, कहीं हो सकता है सेल कर दी या उसको छुपा दिया, किसी भी तरह से वहाँ से हटवा दिया। इन द कोर्ट ही डिनाइड ऑल द चार्जेस। इसका मतलब कोर्ट में उसने सारे, उस पर जो जो आरोप लगाए जा रहे थे, उसने वो सारे आरोपों के लिए, डिनाई का मतलब होता है मना करना, डिनाइड मतलब पास्ट टेंस है, उसने सारे उस पर लगाए गए आरोपों के लिए मना कर दिया कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। Someone else seems to have tampered with Ram Singh 070 programs.
द पुलिस फाउंड मी एट होम, ही आर्ग्यूड। और उसने ये भी आर्ग्यू किया कि किसी ने राम सिंह के प्रोग्राम्स के साथ क्या किया है, छेड़छाड़ की है। और पुलिस फाउंड मी एट होम, पुलिस ने मुझे तो घर से ही, मतलब मैं तो पुलिस को घर पे ही मिला और मेरे को कोई चोरी करते हुए नहीं पकड़ा गया है। काउंसिल गोयल क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड रीच्ड क्लोजर टू द जज। कंसिडरिंग मिस्टर Chopra's explanation and the happenings of the last few days when so many jewelers and curio dealers have been affected, it seems important to know the working of Ram Singh robot. I request Ram Singh robot to be called in the court. काउंसिल गोयल जो एडवोकेट थे, लॉयर थे, उन्होंने अपना गला साफ करके और वो जज के पास गए, करीब गए और जाकर बोला कि प्रेम चोपड़ा के एक्सप्लेनेशन, जो प्रेम चोपड़ा एक्सप्लेनेशन मतलब अपनी बातें सब बता रहा था, कह रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उनकी बातों को कंसीडर करते हुए और पिछले दिनों में जो भी कुछ घटनाएं हुई थी उनको कंसीडर करते हुए वो काउंसिल गोयल जो एडवोकेट था वो जज के पास गया और उसने जाकर बोला, इट सीम्स इम्पॉर्टेंट टू नो द वर्किंग ऑफ राम सिंह। हमारे लिए ये सब इम्पॉर्टेंट है कि हम राम सिंह का जो काम करने का तरीका था उसके बारे में हम जानकारी हासिल करें। आई रिक्वेस्ट राम सिंह रोबोट टू बी कॉल्ड इन द कोर्ट। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि राम सिंह रोबोट को कोर्ट में हाजिर किया जाए। रोबोट गोज टू कोर्ट वर द हेडलाइंस इन द नेक्स्ट डेज पेपर। अगले दिन के न्यूज़पेपर में हेडलाइंस में, हेडलाइंस का मतलब जो आप देख रहे हो कि पिक्चर में रोबोट के ऊपर रोबोट गोज टू द कोर्ट और रोबोट के नीचे आर्टिकल हेडलाइन ये जो दे रखी है ये बड़े बड़े अक्षरों में छपा हुआ है। ये न्यूज़पेपर में आ गया कि इंसान कोर्ट में जाते हैं, कभी रोबोट कोर्ट में जाता है। ये बात बड़ी सबको अजीब सी लग रही थी, इसीलिए इस बात के लिए सब क्यूरियस थे, बहुत उत्सुक थे कि देखें क्या होता है। द नेक्स्ट डे द कोर्ट वॉज ओवर क्राउडेड विथ पीपल कीन टू वॉच अ रोबोट इन द विटनेस बॉक्स। अगले दिन कोर्ट में बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। ओवर क्राउडेड माना बहुत ज़्यादा लोग आ गए और ये देखने के लिए, कीन टू वॉच मतलब वो ये जानना चाहते थे, देखना चाहते थे कि रोबोट विटनेस बॉक्स में, विटनेस बॉक्स आपको पता होगा अदालत में एक गवाही देने के लिए एक बॉक्स बना हुआ रहता है, वहाँ जाकर रोबोट खड़ा हो गया। काउंसिल गोयल वॉज टिकिंग ऑफ पॉइंट्स टिल द लास्ट मोमेंट। काउंसिल गोयल जो थे एडवोकेट, वो लास्ट मोमेंट तक माना अंतिम क्षण तक सारे पॉइंट्स को वो नोट कर रहे थे। ही अपीयर्ड कॉन्फिडेंट एंड क्रिस्प बट सो वॉज प्रेम चोपड़ा। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, मतलब उनको अपने आप पे बहुत विश्वास था और उतने ही कॉन्फिडेंट प्रेम चोपड़ा भी दिखाई दे रहे थे कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो वकील भी उनकी तरफ से ही थे। नेवर वुड दिस मशीन मैन बिट्रे हिज मास्टर, क्योंकि उनको ये पता था कि ये रोबोट्स जो हैं 3 सिद्धांतों पर, ये हमने पहले मेंशन किया हुआ है कि 3 सिद्धांतों पर बना हुआ था कि वो कभी भी अपने मालिक को हमेशा अपने मालिक की आज्ञा का पालन करेगा, मालिक को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पे वो दूसरा सिद्धांत जो नेवर वुड दिस मशीन मैन बिट्रे हिज मास्टर, कि वो अपने कभी भी मालिक को धोखा, बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, धोखा नहीं देगा। द प्रोसीडिंग्स बिगेन एंड राम सिंह अपीयर्ड इन द विटनेस बॉक्स। कार्यवाही आगे बढ़ी और राम सिंह विटनेस बॉक्स में आ गए। Your Honor, Counsel Goyal began, I am told by super robots that the memory tape designed in those types of robots contains information of the previous week. एडवोकेट जो थे गोयल वो कहते हैं कि सुपर रोबोट्स की तरफ से मुझे ये बताया गया है कि ऐसे रोबोट्स में जो मेमोरी टेप होती है, मेमोरी टेप होती है जैसे कंप्यूटर में मेमोरी होती है कि कुछ चीज़ें उसमें सेव करके रखी जा सकती हैं, तो ऐसे ही इसमें भी एक ऐसी मेमोरी टेप है और इन रोबोट्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसमें पिछले वीक की, प्रीवियस माना पिछला सप्ताह, जो उस पिछले सप्ताह में इसने जो जो काम किए होंगे वो सारे इसमें क्या होंगे,
इंफॉर्मेशन पूरी हमको इसमें मिल सकती है। बट द केस स्टार्टेड अ फोर्टनाइट आफ्टर द इंसिडेंट, द नीडेड इंफॉर्मेशन मस्ट बी वाइप्ड आउट, द जज सेड। इस बात पर जज ने कहा कि ये केस तो 14 दिन के बाद, बट द केस स्टार्टेड अ फोर्टनाइट आफ्टर द इंसिडेंट, ये घटना जो हुई है उसके 14 दिन के बाद ये केस तो शुरू हो रहा है, तो जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो इसमें से निकल गई होगी। वाइप्ड आउट का मतलब होता है निकल जाना, डिलीट हो जाना, तो वो तो इसमें से डिलीट हो गई होगी। क्यों? क्योंकि इतने दिन हो गए 14 दिन, और हमको 1 वीक की ही इसमें मिल सकती है, 1 वीक पहले की। तो दो काउंसिल गोयल स्माइल्ड सॉफ्टली स्टेयरिंग एट प्रेम चोपड़ा। गोयल जो थे वो प्रेम चोपड़ा की तरफ देख के मुस्कुराए और बोले, सर द रोबोट हैज़ बीन स्विच्ड आउट ऑफ ऑपरेशन एवर सिंस। सर जब ये घटना घटी थी तब से इसको स्विच ऑफ कर दिया गया था, मतलब ये ऑपरेट ही नहीं कर रहा था। तो जब बंद कर दिया तो उस बंद होने से पहले का जो वीक होगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकती है। अगर ऑपरेट हो रहा होता तो निकल जाती सारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन जब स्विच ऑफ कर दिया तो हमको लास्ट वीक की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। प्रेम चोपड़ा's फेस फेल बट ही वॉज कॉन्फिडेंट। प्रेम चोपड़ा का फेस मतलब चेहरा उतर गया, निराश थोड़ा सा हो, निराशा नज़र आने लगी उसके चेहरे पे, लेकिन फिर भी वो उसमें विश्वास था क्या कि राम सिंह वुड ओबे हिज मास्टर, कि राम सिंह जो है वो अपने मालिक की आज्ञा का पालन करेगा। द सीक्रेट्स वर सील्ड, क्योंकि उसने बोला था ना कि टॉप सीक्रेट रखना है, इस बात को कभी भी इसको रिवील, इन्फॉर्मेशन को रिवील नहीं करना है। तो उसको यही विश्वास था कि जो सीक्रेट्स है उसको सील कर दिया गया होगा। यू मे कंटिन्यू ऑर्डर्ड द जज, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जज ने ऑर्डर दिया। काउंसिल गोयल टर्न टू राम सिंह रोबोट, हु इज़ योर मास्टर। काउंसिल गोयल ने रोबोट से पूछा कि तुम्हारा मालिक कौन है। ही आस्क्ड ब्रीफली। A dull blue light flashed and after a momentary whirling sound, the robot squeaked in his metallic tone, Prem Chopra, Mr. Prem Chopra। तो रोबोट ने बोला, एक जैसे ही उसने राम सिंह से पूछा तो उसमें एक आवाज़ आई, लाइट जली और उस मेटलिक मशीन की जैसी आवाज़ आती है किसी भी, तो वैसे ही उस मेटलिक टोन में उसने जवाब दिया कि मेरा मालिक कौन है, मिस्टर प्रेम चोपड़ा। वॉट डिड यू डू फॉर मिस्टर प्रेम चोपड़ा। उसने पूछा कि आप प्रेम चोपड़ा के लिए करते क्या हो, क्या क्या काम करते हो। अ पॉज माना 1 सेकेंड के लिए उस कमांड मतलब जो दिया गया कि क्या करते हो उसका आप जवाब दो, तो उसने उसको पहले समझा, फिर आवाज़ आई, देन अ मेटेलिक आंसर, फिर से उसमें से आवाज़ आई क्या, क्लीनिंग, मोइंग द लॉन, वॉशिंग, डूइंग डिशेस, शॉपिंग, वो सारे काम जो घर के करता था उसने वो सब बता दिए। रिकॉल इन डिटेल योर एक्टिविटीज़ ऑफ लास्ट 6 डेज। पिछले 6 दिनों में तुमने कौन सी एक्टिविटीज़ करी हैं उनको रिकॉल करो। रिकॉल का करो मतलब फिर से याद करो कि तुमने इन कामों के अलावा और कौन सी एक्टिविटीज़ करी। काउंसिल गोयल इंटरप्टेड, काउंसिल गोयल ने रोक कर उसको पूछा, कहा कि तुम फिर से अपनी मेमोरी पर जोर डालो और याद करो कि तुमने इन कामों के अलावा और कौन से काम किए पिछले 6 दिनों में। द मेमोरी टेप वेंट ऑन मैकेनिकली एंड मोनोटोनसली, ओपनड द बूट ऑफ द कार, एम्प्टीड द ग्रोसरी, shut the door, turned, moved 30 steps, stopped, curious shop on the left, instruction signal, blank, moved left, turned 20 steps. At this point, the council commanded, stop, reverse and play. Again there was an obvious pause after the instruction signal. रोबोट को जब कहा गया कि पिछले 6 दिनों की एक्टिविटीज़ को याद करो, तो उसने मतलब उसमें फिर से जो उस मेमोरी टेप में था वो सब चलना शुरू हुआ और उस मशीन में से स्पीकर्स में आवाज़ आने लगी क्या,
ओपन द बूट मतलब कार की डिक्की खोली, ग्रॉसरी की वहाँ से निकाली, खाली की, फिर डिक्की को बंद किया, पीछे मुड़ा, शॉप पे गया, फिर प्रेम चोपड़ा का कुछ इंस्ट्रक्शन, उसको सिग्नल मिला, वो भी दिखाई दे रहा था, उसमें लाइट जलती थी इंस्ट्रक्शन सिग्नल की। उसके बाद जैसे उसको इंस्ट्रक्शन सिग्नल मिला, उसके बाद उसमें कुछ देर का क्या था, ब्लैंक माना कुछ चीज़ उसमें से मिस थी, जो पता चल रहा था कि आगे का जो कमांड मिला है वो वहाँ से हटा दिया गया है। मूव्ड लेफ्ट, टर्न्ड 20 स्टेप्स, फिर पीछे लेफ्ट मुड़ा, पीछे 20 कदम चला। इस पॉइंट पर आकर काउंसिल ने क्या किया, आदेश दिया उसको, स्टॉप, रुको, रिवर्स एंड प्ले, फिर से पीछे करो और फिर से चलाओ। अगेन देयर वॉज एन ऑब्वियस पॉज, फिर से उसमें कोई भी चीज़ हमको, जैसे हम कोई गाना सुनते हैं, हमको कुछ के वर्डिंग समझ में नहीं आते हैं तो हम गाने को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, फिर चलाते हैं, फिर नहीं समझ में आया, फिर दूसरी बार रिवर्स करके चलाएंगे और शब्द हम सुनते हैं। ऐसे ही इन्होंने इस चीज़ को नोट करने के लिए उसको फिर से रिवर्स किया, चलाया और फिर उससे नोट किया कि इंस्ट्रक्शन सिग्नल के बाद कोई चीज़ ब्लैंक आ रही है, मतलब आगे की बात इसमें से हटा दी गई है। काउंसिल गोयल स्टॉप्ड द टेप, काउंसिल गोयल ने टेप को स्टॉप कर दिया। नोटिस द पॉज योर ऑनर, सम एक्शन इज नॉट रिवील्ड। नोटिस द पॉज, काउंसिल गोयल ने बोला कि इस टेप में आप नोटिस करिए कि इस पॉज को, पॉज माना जो इंस्ट्रक्शन सिग्नल के बाद जो पॉज आ रहा है उसको आप नोटिस करिए। सम एक्शन इज नॉट रिवील्ड, कुछ ऐसा एक्शन है, उसको कमांड दिया गया है लेकिन उसको रिवील नहीं किया जा रहा। रिवील माना उसका भेद बताया नहीं जा रहा, उस रहस्य को खोला नहीं जा रहा। वॉट वर दोज इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शंस क्या थे। हु गेव दीज इंस्ट्रक्शंस, ये निर्देश उस रोबोट को दिए किसने थे। ही क्वेश्चनड राम सिंह 070, उसने राम सिंह से पूछे। इंफॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड, ही रेस्पॉन्डेड, फिर से उसमें से ये जवाब आया कि इंफॉर्मेशन मुझे रिवील नहीं करनी है। इंफॉर्मेशन माना मेरे पास जो भी जानकारी है उसे मुझे नहीं बताना है। बट वाई, गोयल ने पूछा कि लेकिन ऐसा क्यों। रोबोट्स डू नॉट डिसओबे मास्टर्स, रोबोट्स कभी भी अपने मालिकों की अवज्ञा नहीं करते। डिसओबे, ओबे पहले था कि रोबोट विल ओबे हिज मास्टर, रोबोट अपने मालिक की आज्ञा का पालन करेगा। अब वो बोल रहा है कि रोबोट्स कभी भी अपने मालिक की अवज्ञा नहीं कर सकते, ये बता रहा है। Several people who have suffered losses will be harmed if these instructions are not reported. What were those instructions? Counsel Goyal persuaded. Counsel Goyal ने उसको बहुत बहलाने फुसलाने की कोशिश की और कहा कि अगर तुम ये इंस्ट्रक्शंस नहीं बताओगे तो बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगा, बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा। जिनके साथ हैपनिंग्स या इंसिडेंट हुए हैं उनको नुकसान होगा, तो तुम्हारा ये जो इंफॉर्मेशन है रिवील करना ज़रूरी है। रोबोट्स डू नॉट हार्म पीपल, रोबोट्स कभी भी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। राम सिंह 070 रेस्पॉन्डेड मैकेनिकली, राम सिंह ने ये मैकेनिकली बना अपने वो मशीनी भाषा में इस तरह से जवाब दिया। मैनी पीपल हैव सफर्ड, स्पीक अप राम सिंह, स्पीक अप। काउंसिल गोयल स्ट्रेस्ड ईच वर्ड, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे ये इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करने की वजह से बहुत सारे लोगों को सफ़र करना पड़ेगा, बहुत सारों को लोगों को तकलीफ उठानी पड़ेगी। बोलो राम सिंह, बोलो, बताओ। और गोयल ने इस तरह से हर शब्द पर जोर दे देकर उसे बार बार पूछने की कोशिश की। नो राम सिंह, प्रेम चोपड़ा shouted nervously, but the judge warned keep quiet. नो राम सिंह, प्रेम चोपड़ा दूर से बैठे हुए चिल्लाए और राम सिंह को बोला नहीं, मतलब तुमको इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करनी है, तुमको कुछ बताना नहीं है। तब जज ने वहाँ से चेतावनी दी और प्रेम चोपड़ा को चुप रहने के लिए कहा। कम ऑन राम सिंह, द जज सेड, जज ने भी राम सिंह को कहा कम ऑन माना चलो राम सिंह बताओ, है ना। राम सिंह jerked his head left
एंड राइट टुवर्ड्स द जज। राम सिंह ने अपनी गर्दन को झटका दिया, पहले लेफ्ट फिर राइट, जज की लेफ्ट राइट की तरफ झटका देके और रुका। अ क्लिकिंग साउंड इंडिकेटेड द हैम्परिंग ऑफ रनिंग टेप्स एंड जैमिंग ऑफ कॉशन सिग्नल्स। एक क्लिक क्लिक मतलब ऐसे कुछ अलग सी आवाज़ आई और वो ये आवाज़ दर्शा रही थी हैम्परिंग ऑफ रनिंग टेप्स, मतलब जैसे जो टेप चल रही थी उसमें कुछ रुकावट आई, एंड जैमिंग ऑफ कॉशन सिग्नल्स, और जो उसमें सिग्नल्स हुआ करते थे, सिग्नल माना जो संकेत देते हैं, अलग अलग तरह की लाइट जलती है, कभी ब्लू कभी ग्रीन कभी रेड, जो वो उसमें एक चेतावनी आई, सिग्नल आया, संकेत मिला क्या, पिप 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 पिप, द क्रैकलिंग साउंड एंड द इंडिगो लाइट इंटेंसिफाइड। क्रैकलिंग माना एक क्रैक होने की आवाज़, कुछ टूटने की आवाज़ आई, एंड द इंडिगो लाइट, इंडिगो लाइट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड पर्पल विच इंडिकेट्स डिवोशन एंड सिंसियरिटी। इसका मतलब है ब्लू और पर्पल लाइट का कॉम्बिनेशन, दोनों का एक संगम जैसा होता है, ऐसी लाइट उसमें आई और उससे ये पता चल रहा था कि जो रोबोट का मालिक के प्रति जो डिवोशन का मतलब उसकी जो भक्ति होती है वो, और उसकी जो सिंसियरिटी होती है, सिंसियरिटी माना समझदारी, वो उसमें से मतलब दिखाई देने लगी, मतलब नज़र आने लगी वो लाइट के माध्यम से। अ रेड लाइट फ्लैश्ड ऑन द फोरहेड ऑफ राम सिंह, रोबोट सिग्नलिंग डेंजर, और उसके बाद रेड लाइट जो है राम सिंह के फोरहेड पर, फोरहेड माना सर के आंखों के ऊपर का हिस्सा जो होता है उस पर एक रेड लाइट नज़र आने लगी, उसका संकेत आने लगा, और रेड लाइट का मतलब होता है डेंजर, डेंजर माना खतरा। रिपोर्टिंग सिस्टम फेल्ड, उसका जो पूरा रिपोर्टिंग सिस्टम था वो फेल हो गया। टाइनी शटर्स इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट ओपनड, चेस्ट माना उस रोबोट के जो बीच के, आप देख रहे हो कि पिक्चर में भी जो चेस्ट माना छाती का जो हिस्सा होता है उसमें क्या दिया हुआ है कि सिस्टम फेल्योर, उसका पूरा जो सिस्टम था वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। और चेस्ट ओपन डिस्प्लेइंग ए स्मॉल टीवी स्क्रीनिंग फ्लैशिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड राम सिंह रोबोट हैड डिफ्यूज्ड, उसमें ये दिखाया गया है कि पूरा सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड का मतलब विघटन हो जाना, पूरा उसमें जो अंदर पूरा उसका जो सिस्टम बना हुआ था मशीन के अंदर वो सारा विघटित हो गया था। राम सिंह रोबोट हैड डिफ्यूज्ड, अर्थात राम सिंह ने अपने आप को डिफ्यूज कर दिया, विघटित कर दिया, मतलब काम करने से बिल्कुल वो बंद हो गया, उस मशीन बिल्कुल बेकार हो गई। ओ नो क्राइड द सेल्समैन ऑफ सुपर रोबोट्स, सुपर रोबोट्स का जो सेल्समैन था वो ये देखकर मतलब उसको बड़ा झटका लगा, ये क्या हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसने क्या बोला, ही इज़ डिफ्यूज्ड, वो डिफ्यूज हो गया है, ही इज़ डेड, अब उसकी हालत कैसी हो गई है, डेड माना मृत, मृत जैसे मृत इंसान कुछ नहीं कर सकता ऐसे ही ये मृत रोबोट भी कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब अब ये बिल्कुल बेकार हो गया। देयर वॉज अ हश इन द कोर्ट रूम, साइलेंस प्रिवेल्ड फॉर लॉन्ग इन द कोर्ट रूम। देयर वॉज अ हश, कोर्ट रूम माना पूरे अदालत के जो पूरे हॉल में एकदम चुप्पी छा गई और एक चारों तरफ कोर्ट में शांति फैल गई। द काउंसिल क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड सेड, काउंसिल ने कहा, रोबोट डू नॉट कॉज हार्म टू पीपल एंड नाइदर कैन दे डिसोबे देयर मास्टर्स। रोबोट्स कभी भी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते और न ही वो अपने मालिक की कभी अवज्ञा करते हैं। Those instructions from Mr. प्रेम चोपड़ा were not to be revealed. वो इंस्ट्रक्शंस प्रेम चोपड़ा को रिवील नहीं करने थे, इसीलिए प्रेम चोपड़ा के द्वारा रिवील नहीं करने थे, उनको खोलना नहीं था, उनका भेद नहीं बताना था। They could have been injurious to his own existence. उस जानकारी की वजह से उसके खुद के अस्तित्व पर ही खतरा हो सकता था, उसके लिए ये घातक हो सकता था। अ थ्रेट टू द रोबोट्स लाइफ, और रोबोट की लाइफ के लिए भी ये एक प्रकार की धमकी जैसी थी। इफ़ ही रिवील्ड दैम, अगर वो इनको जानकारी को बता देता, खोल देता,
ही वुड डिसओबे हिज मास्टर, इसका मतलब कि वो अपने मालिक की अवज्ञा करता। इफ़ ही डिड नॉट, अगर वो ऐसा नहीं करता तो ही वुड हार्म अदर्स, तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा था। दिस कॉन्फ्लिक्ट ब्रॉट राम सिंह एंड, इस अंतर्द्वंद की वजह से राम सिंह का, अंतर्द्वंद का मतलब राम सिंह के भी अंदर ये द्वंद चला होगा कि मैं क्या करूं, मैं दूसरों को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता, मैं मालिक को धोखा भी नहीं दे सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये बार बार उसके अंदर ये चीज़ चली होगी और इसकी वजह से ही राम सिंह का एंड हो गया, अंत हो गया। ही चोज टू ब्रेक अपार्ट रादर देन टू टेल अ लाई, उसने झूठ बोलने से तो अपने आप को ही तोड़ना, विघटित करना ज़्यादा बेटर समझा। हर्टिंग ह्यूमन बीइंग्स और बिकमिंग अनफेथफुल, ह्यूमन बीइंग्स मतलब इंसानों को हर्ट करने से या फिर अनफेथफुल बनने से, अनफेथफुल माना वफादार जो नहीं होते हैं, तो गैर वफादारी करने से तो उसको ये ठीक लगा कि मैं अपने आप को ही ख़त्म कर दूं। ट्रेसेस ऑफ पेन एंड डिप्रेशन मार्क्ड द काउंसिल्स फेस, डिप्रेशन के और दर्द के निशान या चिन्ह जो हैं काउंसिल के मतलब एडवोकेट के चेहरे पे झलक रहे थे कि वो ये सब प्रूव नहीं कर पाया। द जज पॉन्डर्ड फॉर अ वाइल एंड प्रोक्लेम्ड, जज ने कुछ देर के लिए, जज रुके, उन्होंने विचार किया और प्रोक्लेम्ड का मतलब डिक्लेयर करना, घोषणा करना, और उन्होंने ये अनाउंस किया, घोषणा की, द कोर्ट डिक्लेयर्स प्रेम चोपड़ा गिल्टी ऑफ थेफ्ट, प्रेम चोपड़ा को चोरी करने के अपराध में पकड़ा जाता है या उस साबित किया जाता है कि उसने चोरी करवाई है। द काउंसिल पिक्ड अप हिज फाइल विथ अ बो लेफ्ट द कोर्ट रूम, काउंसिल ने अपनी फाइल उठाई और उन्होंने कोर्ट रूम में अपनी गर्दन झुकाकर वो लेफ़्ट की साइड से निकल गए। इससे ये पता चल रहा है कि राम सिंह जो था रोबोट, उसमें भी इंसान जैसे ही उसने विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए, जैसे इंसान के मन में फीलिंग्स होती हैं ऐसे ही उसके भी अंदर कुछ फीलिंग्स चली कि नहीं, मैं अपने मास्टर को डिसोबे भी नहीं कर सकता और मैं दूसरों को हार्म भी नहीं पहुंचा सकता, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता, तो इसलिए उसने अपने आप को ही ख़त्म कर दिया। तो कुछ बातें ह्यूमन जैसी, इंसानियत जैसी होने की वजह से ही इस लेसन का नाम रखा गया है ह्यूमन रोबोट। अब नेक्स्ट हम कुछ ग्लॉसरी आपको लेसन ख़त्म होते ही दे रखी है, और इंग्लिश टू इंग्लिश, और कुछ जो है आपको अलग से मैंने ग्लॉसरी दी है वो आप देख सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट लेसन, इसी लेसन की हम एक्सरसाइजेस करेंगे वर्कबुक में। फ़िलहाल के लिए थैंक्स।